फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय नीतू मैम। लास्ट वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट से रिलेटेड टॉपिक लिया था, जिसमें मैंने आपको रिकॉग्नाइज परफेक्ट स्क्वायर और फाइंड स्क्वायर रूट सिखाया था। आज जो मैं वीडियो आपके सामने ला रही हूँ उसमें मैं आपको क्यूब रूट और परफेक्ट क्यूब निकालना सिखाऊंगी, आपको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन की हुई है, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने 5 कंसेप्ट समझाए थे। यदि आपको वो 5 कंसेप्ट आते होंगे तभी ये ट्रिक आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये भी उसी पे बेस है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 1 to 10 क्यूब मेंशन किए हैं, और ये 1 to 10 क्यूब हमें लर्न होने चाहिए। जैसे मैंने आपको स्क्वायर में भी बताया था कि 1 to 24 स्क्वायर्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कोई भी ट्रिक को कुछ करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो आप याद रखिए कि ट्रिक के कुछ हल्के हल्के छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। अगर वो हमें अच्छे से आते होंगे तभी हम पेपर में जल्दी कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि एक बार हमने ट्रिक सीख ली और एग्जाम में ही हम यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस लगती है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हम करेंगे उतना ही हम अच्छा काम दे पाएंगे। तो और ये ट्रिक ऐसी है जो कि हमारी अंडर 3 सेकेंड सॉल्व हो जाती है। पेपर में हमें हर क्वेश्चन का टाइम डिवाइड रहता है, और यदि हम उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अगर हमने क्यूब रूट को, अगर नॉर्मली आप क्यूब रूट सॉल्व करते हैं तो आपको 3 to 4 मिनट लगेंगे ही, और यदि आप ट्रिक से करेंगे तो 3-4 सेकेंड में आपके सॉल्व हो जाएंगे। और यदि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे एग्जाम में तो आपका पेपर सॉल्व नहीं हो सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 1 to 10 जो क्यूब्स दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको ये लर्न होना चाहिए। इसके बाद मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल का मतलब ये है, इसमें यूनिट डिजिट मेंशन करी है। यूनिट डिजिट अगर आपको मालूम होगी तो आपका समझ लीजिए आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाता है। कभी कभी तो केवल यूनिट डिजिट से ही आपको आंसर मालूम पड़ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए यूनिट डिजिट क्या है, जब 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है, और जब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 8। तो 2 की यूनिट डिजिट क्या हो गई, 8 हो गई, और 1 की डिजिट क्या हुई, 1 हुई। और 3 के केस में यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। 4 के केस में 4, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6, 7 के केस में 3, 8 के केस में 2, 9 के केस में 9। हमने क्या ऑब्जर्व किया इस टेबल से, हमने ये ऑब्जर्व किया कि 1, 4, 5, 6, 9, 0 ऐसे केसेस है जिन पे हमें यूनिट डिजिट पे वो ही डिजिट मिलती है, जिससे कि आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। केवल आपको 2 केसेस याद करने, 2 और 3 का। 2 का केस है 2 और 8 का वाइस वर्सा केस है इसमें, कि अगर 2 का आप क्यूब रूट निकालेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 का निकालेंगे तो आपको 2 मिलेगा। सेम केस 3 का है कि 3 का से आपको 7 मिलेगा, और 7 से आपको 3 यूनिट डिजिट मिलेगी। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप देखिए। इसमें 4 डिजिट से रिलेटेड है, 5 डिजिट से रिलेटेड है, यहाँ पे 6 डिजिट है, फिर आपकी 7 डिजिट है, 7 डिजिट, फिर 8 डिजिट, और यहाँ पे 9 डिजिट। इससे बड़े क्यूब रूट्स नहीं आते हैं, 9 डिजिट इनफ है। और 3 डिजिट मैंने इसलिए नहीं ली है क्योंकि जब आप 1 से लेके 9 तक की टेबल लर्न करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद 4 डिजिट स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ तक तो आपको ऑलरेडी लर्न है, तो वो आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। दूसरा ये है कि क्यूब, अगर जिसको नहीं मालूम है कि क्यूब क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जब हम किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्यूब मिलता है, और जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको स्क्वायर मिलता है। और क्यूब रूट का जो साइन होता है, जैसे किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सपोज 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, स्क्वायर का साइन आया। और जब ये स्क्वायर का साइन उस साइड जाके कन्वर्ट होता है, तो वो जब कन्वर्ट होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्क्वायर रूट में। इसी टाइप से जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस पे किसका साइन मिलेगा, 3 का मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूब। और जब ये साइन इक्वल के उस साइड जाता है तो ये किस में टर्न हो जाता है, क्यूब रूट में, और इसका सिंबल ये होता है। इसको हम इस टाइप से भी मेंशन कर सकते हैं 1/2 के रूप में, और इसको हम किस टाइप से मेंशन कर सकते हैं, 1/3 के रूप में। तो हमें दोनों ही वे मालूम होना चाहिए क्यूब रूट के लिखने के। क्यूब रूट को लिखने का ये दोनों वे हैं, और स्क्वायर रूट को लिखने के ये दोनों वे हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 1728 दिया है। सबसे पहले आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे, और राइट टू लेफ्ट चलते समय आप इसको 3 में, और फिर रिमेनिंग जो है वो हो गया, ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड हो गया। तो ये रहता है पहली डिजिट से रिलेटेड, और बाद में जो बनते हैं वो दूसरे रिलेटेड। इसमें आपको याद रखना होगा क्यूब रूट में कि आपको 3 पार्ट में इसको सेपरेट करना है, और स्क्वायर रूट में हम 2 में करते हैं, और चलना हमेशा राइट टू लेफ्ट है। तो हमने देखा 8 है, 8 किस में आता है, 2 में, तो हमारा फाइन हो गया कि यहाँ पे 2 आएगा। फिर रिमेनिंग कितना है, 1।
हमने यहाँ देखना स्टार्ट किया तो 1 के क्यूब में 1 आता है, 2 के क्यूब में 8, तो 2 तो बड़ा हो गया, 8 तो बड़ा हो रहा है, तो यानी कि ये 1 हो गया। इट मीन्स हमारा आंसर कितना हो गया 12। देखिए आप कितना टाइम लगा, आई थिंक 1-2 सेकेंड में सॉल्व हो गया है। और यदि आप चाहें तो इसको आप कैलकुलेटर से चेक करके भी दे सकते हैं, आपको यही आंसर मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपने देखा 9 लिखा है, 9 के केस में 9 ही आता है, तो आपका यहाँ पे 9 आ गया। 6 को जब आप चेक करेंगे तो 1 के क्यूब में 1 आया और 2 के क्यूब में 8, तो 8 तो आ नहीं सकता, बड़ा नंबर तो छोटा होगा, तो यहाँ नहीं, यहाँ क्या आ गया 1, तो आंसर कितना हो गया 1990। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, ये तो आपने आंसर्स निकाल लिए, क्यूब रूट निकाल लिए, लेकिन कभी आपको सपोज बड़ी डिजिट है और ऑप्शंस आ गए चेक करने को, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, इसकी एक ट्रिक होती है, जैसे हमने स्क्वायर में करी थी इसी टाइप से इसमें भी लगती, कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सम ऑफ डिजिट करते हैं। जब आपने सम ऑफ डिजिट किया तो 1 7 कितना हो गया 8, 8 में 2 प्लस किए तो 10, और 10 में 8 प्लस किए तो कितना हो गया 18। हमेशा आपको 1 डिजिट में चेंज करना होगा। 18 जब आया तो 1 और 8 कितना हो गया 9 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 1 और 2 को देखेंगे, 1 और 2, 1 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया 3, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 2 में 7 प्लस किया तो कितना आया 9, यहाँ पे भी 9 आया, यहाँ पे भी 9 आ गया। इसका मतलब जो आपने आंसर लिखा था 12 वो आपका सही था। ये हम चेक कर रहे हैं, तो छोटे 4 डिजिट में तो हमें चेक करने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने 6 डिजिट 7 डिजिट 8 9 डिजिट सॉल्व करना है, तो हमें कंफर्मेशन बहुत जरूरी है कि हमने सही किया है कि नहीं किया है, तो हम यही वाला ट्रिक फॉलो करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आए, इसमें हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो 4 देखा तो 4 के केस में 4 आता है, आपने 4 मेंशन कर दिया, और 39 देखा तो 39 कहाँ आ रहा है, 3 के क्यूब में 27 होता है, 4 का क्यूब 64, तो 64 तो बड़ा है, 3 का क्यूब 27 सही है। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। आपका आंसर कितना आ गया 34। अब आप चाहो तो एक बार आप चेक करके देख सकते हैं, और स्पीड से करेंगे। कैसे, 3 + 9 12, 12 और 3 15, 15 और 4 कितने हो गए आपके 19, और 1 में 9 प्लस किया तो कितना हो गया 10। इट मीन्स 1। हमें एक डिजिट में चेंज करना, ये हमेशा माइंड में रखना। यहाँ पे 3 में 4 प्लस किया तो कितना हो गया 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। 343 को जब आप प्लस करेंगे तो 3 4 7, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 1 में 0 प्लस की तो 1 आ गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। इसका मतलब आपका 34 आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, यहाँ पे 4 आया है, इट मीन्स आपको 4 के केस में 4 मिलता है, तो आपको 4 मिल गया। अब यहाँ पे क्या आएगा 13 है, 13 कहाँ किन दोनों के बीच में, 2 और 3 के बीच में है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 2 आ गया। हमेशा छोटी डिजिट आएगी, बड़ी डिजिट नहीं आएगी। तो आंसर कितना हो गया 24। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं। आप देखना अपने आप कि आपको कितना टाइम लगता है, और अगर कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर हम यहाँ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये 6 डिजिट का क्वेश्चन है। 6 आया तो 6 के केस में 6 आता है, तो हमने 6 लिखा। 175 देखेंगे कहाँ पे है, तो 175 5 और 6 के बीच में है, तो हमेशा छोटा नंबर लिखते हैं, तो हम 5 लिखेंगे। हमारा आंसर कितना हो गया 56। चाहो तो इसको चेक करते हैं हम। 1 में 7 प्लस किया, कितने हो गए 8, 8 और 5 13, 13 और 6 कितने हुए 19, 19 में 1 प्लस किए 20, और 20 में 6 प्लस किए 26, 26 में 2 में 6 प्लस किया तो कितना आ गया 8। यहाँ पे हमें कितना मिला 8। 5 में 6 प्लस किया तो कितना मिला हमें 11, 11 का अब 1 में 1 प्लस किया तो 2, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8। इट मीन्स हमारा 56 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 503 एंड 658। 3 लिखा है तो 3 का वाइस वर्सा चलेगा तो क्या आएगा 7 आएगा। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कौन सी डिजिट आएगी, तो 658 कहाँ पे आती है, 658 8 और 9 के बीच में आती है। इट मीन्स 8 लिखेंगे हम। हमारा आंसर कितना हो गया 87। इसको आप चेक करके देखना, कुछ भी डाउट होता है और सही आंसर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया, यहाँ पे हमने अब क्या करेंगे 7 डिजिट में, यहीं से करेंगे राइट टू लेफ्ट, 3 3 और 1। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें जो मिडिल नंबर होगा उसको निकालने में, हमें मिडिल डिजिट निकालने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम कर लेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखा यहाँ पे 8 है तो 8 का वाइस वर्सा 2, यहाँ पे आपने 2 मेंशन किया।
मिडिल डिजिट नहीं लिखेंगे। अब हमने देखा यहाँ पे 1 है तो 1 का 1 ही आएगा, यहाँ पे हमने 1 मेंशन कर दिया। अब हमने देखा इसमें कि कौन सा आंसर हो सकता है, यहाँ पे भी मिडिल का अलग है, यहाँ मिडिल अलग है, यहाँ अलग है, अब कौन सा हो सकता है, ये टाइम वेस्टिंग है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि यहाँ पे ये 1 के बाद यदि हम 2 पे जाते हैं तो 8 मेंशन है और ये जस्ट 1 के नियर दिख रहा है, 8 तक नहीं पहुंच पाए हैं हम, बहुत 1 के नियर है। अगर ये 1 के नियर है तो 1 के नियर नंबर सबसे ये है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे 102 को। आफ्टर दैट अगर ये नहीं होता है तो फिर हम ये चेक करेंगे। तो ये आपको एस्टिमेट करना आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व करा। जो हमारी ट्रिक थी, 1 में 6 प्लस किए 7, 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 2 प्लस किए 10, 10 और 8 18 हो गया। जब हमें 18 मिला तो 1 और 8 कितना होता है, 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे गए, यदि हमारा 102 होता तो 1 प्लस 0 प्लस 2 करते, इट मीन्स 3, और 3 का क्यूब किया तो कितना मिलता है, 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27, 2 में 7 प्लस किया तो 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, इट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये भी 7 डिजिट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे 5 है, तो 5 के केस में क्या होगा 5, बट हमने ऑप्शन देखा तो तीनों में ही 5 लिखे हुए हैं। अब नेक्स्ट मिडिल नंबर हमें नहीं मालूम, आगे गए, आगे क्या हो सकता है, तो देखो आपके पास 2 चॉइस है। एक तो आपने देखा सब में 1 मेंशन है, तो आप टाइम सेव करना चाहते हो तो सोचो ही मत 1 ही होगा, बट आफ्टर दैट चाहते हो कि एक बार चेक कर लें तो 3 है। 3 किसके नियर है, 1 के, क्योंकि 8 तो आ ही नहीं सकता, बड़ा नंबर, बड़ी डिजिट है, हमेशा छोटी आएगी, तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ पे 1 आएगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो हम चाहें तो इधर से भी चेक करके देख सकते हैं कि पहला, फिर एक हमने वही मैंने आपको बताया था कि एक अनुमान लगा के देख सकते हैं। जब हमने अनुमान लगाया तो ये सबसे पहला हमें दिख रहा है कि 3 जो ऐसा है इसके जस्ट थोड़ा सा बाद में नंबर है, तो यहाँ पे डाउट है कि ये भी हो सकता है 135 और 145 भी हो सकता है। ये तो मिड का नंबर है तो मिड नहीं होगा, मिड होता तो यहाँ पे 4 या 5 के आसपास संख्या होती। ये 3 है तो या तो 135 होगा या 145 होगा। तो हमने दोनों को चेक किया। सबसे पहले हमने 135 को चेक किया, तो 1 3 कितना हो गया 4, 4 और 5 कितना होता है 9, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। जब इनको प्लस करेंगे तो 9 9 18, 18 को फिर प्लस किया तो 9 आया, हमें यहाँ पे 9 मिला। अब हमने इनको प्लस किया, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 कितने हो गए 15, 6 21, 21 और 2 23, 23 और 5 कितना हो गया आपका 23 और 5 हो गए 28। यहाँ पे हमें मिला 28, और 28 को हमने जब प्लस किया तो ये मिला हमें 10, और 10 कितना हो गया 1, तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका, 135 आपका कैंसिल हो गया। अब हम आगे गए इस वाले ऑप्शन में, 1 4 5, 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 हो गए, 10 मतलब क्या हो जाएगा 1, और 1 का क्यूब कितना होता है 1, इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया बी हो गया, 145 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसमें 8 डिजिट है आपका 6, इसको हमने डिवाइड किया, ये 3 और ये 2 हो गए। आपको ये मालूम है 2 है तो 2 का क्या होगा 8, यहाँ पे 8 आ गया। मिडिल नंबर आपको नहीं मालूम, 23 आपने चेक किया तो 2 और 3 के बीच में आता है, तो 2 का लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। अब आपने देखा पहले ऑप्शन में 6 है तो आपका कैंसिल, क्योंकि आपका 8 आना चाहिए। अब इस केस में 8 है, इस केस में भी 8 है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 भी नहीं हो सकता, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास एक ऑप्शन है 288, अगर आपका 288 करेक्ट नहीं हुआ तो आपका आंसर फिर क्या होगा नन होगा। तो इसको हम केवल 288 को चेक करके देख लेंगे। चेक करते हैं हम, सबसे पहले इसको प्लस करते हैं, 2 में 3 प्लस किया 5, 5 और 8 कितने हो गए 13, 13 और 8 कितने हुए आपके 13 और 8 21, 21 में 7 प्लस किए 28, 28 में 8 प्लस किए 36, 36 में 7 प्लस किए तो कितना हो गया 36 और 7 43, 43 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया आपका 43 प्लस 2 45, और 4 में 5 प्लस किया तो ये आपको मिला 9। अब हमने इसको केस में देखा 288 को, 2 और 8 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 यानी कि 1 और 8 कितना हो गया 9, 9 का आपने क्यूब किया तो 729,
और 729 को प्लस करेंगे तो 9। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया 288। यदि अभी भी इसमें कहीं भी, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप पूछिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए 9 डिजिट में, ये भी 9, इससे बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स बता रही हूँ, 4 डिजिट से लेके 9 डिजिट तक के सारे एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिए हैं। पैटर्न लिए हुए, दो तरीके से आपको सिखाया है, एक नॉर्मल करना सिखाया है और प्लस आपको चेक करना सिखाया है कि आपको डाउट ना रहे कि गलत तो नहीं है। कभी मन में डाउट आता है कि गलत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि डेसिमल में भी आते हैं, तो आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैडम ने तो कहीं पे भी डेसिमल में नहीं लिए हैं। मैंने इसलिए नहीं लिए हैं कि उसमें मेंशन रहता है उस क्वेश्चन में। अगर डेसिमल में कभी भी आंसर आना होता है क्यूब रूट का, तो उसमें अप्रोक्सीमेट करके मेंशन रहता है। तो अप्रोक्सीमेट अगर मेंशन लिया है तो आप समझ जाओ कि फिर वो डेसिमल से रिलेटेड हो सकता है। तो उसमें उसका पैटर्न अलग है, वो भी मैं आपको जो मेरी अपकमिंग वीडियोज आएंगी उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अब यहाँ पे आप देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपने देखा 9 के केस में क्या आता है, 9 ही आता है। यहाँ पे आप 420 को चेक करेंगे, 420 कहाँ पे, 7 और 8 के उसमें है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, छोटी डिजिट 7 आ गया। और मिड नंबर हमें नहीं मालूम। अब मिड नंबर निकालने के लिए इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसमें भी पेपर में ऐसा होता है ऑप्शन दिए रहते हैं। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए तरीका है कि आप ये देखिए ये किसके पास में है। सबसे पहले 420 देखिए कहाँ पे है, इसके बाद में दिख रही है, मतलब इनके बीच में दिख रहा है। तो हम ऐसा करेंगे 1 2 ना चेक करके हम 3 4 5 चेक करके देख लेंगे। यहाँ पे हम 3 से मेंशन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे 3 मेंशन किया तो 7 3 9 हो गया। पहले हम इनको प्लस करते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 और 7 हो गया आपका 31, 31 और 4 कितना हुआ 35, 35 और 9 आपका हो गया 44। 4 + 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब हम अगर हमने यहाँ 3 मेंशन किया तो 7 + 3 कितना हुआ 10, 10 और 9 कितना हुआ 19, 19 मतलब ये कितना हो गया 1 और 9 कितना हुआ 10, इट मीन्स 1 हो गया। और 1 का क्यूब 1 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि 7 3 9 आपका आंसर नहीं है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, 7 4 9 करके चेक करते हैं। यदि हमने यहाँ पे 4 मेंशन किया 7 4 9 तो 7 4 11, 11 और 9 कितने हो जाएंगे आपके 20। 2 में 0 प्लस किया तो ये 2 हो गया, और 2 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और यहाँ पे भी 8 है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 7 4 9। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे 3 है, 3 के केस में आपको 7 मिलेगा। आपने देखा 2 ऑप्शन में 7 है, इट मीन्स आपका ए और डी कैंसिल हो गया। अब इधर देखा आपने, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 है तो आप 101 पे गए। 101 आपका कहाँ पे आता है 4 और 5 के बीच में। बड़ा संख्या बड़े नहीं ले सकते, छोटी लेंगे 4, तो इट मीन्स आपका आंसर क्या हो गया 467। अब आप बताइए, इस क्वेश्चन को निकालने में 9 डिजिट का क्वेश्चन था और हार्डली इसमें 2 सेकेंड लगे हैं। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कभी भी इसमें 2 ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस। लेकिन प्रैक्टिस मांगती है, कोई भी चीज हो, कोई भी पढ़ाई आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो बहुत अच्छे से आएगी। और यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप पूछिए, और मैंने सब लिंक्स मेंशन, सारी जितनी भी लिंक है मेरी सब मैंने मेंशन की हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।